सेमेस्टर 7 वाले हैं जिनका भी 22 से 26 है वो सेमेस्टर 7 में जा चुके हैं, क्योंकि जो है आपका यूनिवर्सिटी जो है कंफर्म कर दिया गया है कि जिनका भी 4 CGPA से ऊपर है वो सेमेस्टर 7 में जो है एडमिशन ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेमेस्टर 7 कर रहे हैं तो आपको जो है सब्जेक्ट क्या क्या रखना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। चाहे आपका ऑनर्स हो, नॉर्मल या फिर रिसर्च, दोनों के लिए जो जो सब्जेक्ट हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए PDF की ओर चलते हैं, हम आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है पूरे डिटेल में, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आप समझ पाइएगा अच्छे से। तो दोस्तों देखिए, आपको सेमेस्टर 7 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आपका ऑनर्स हो, चाहे आपका जो है मतलब रिसर्च हो या फिर ऑनर्स हो, दोनों में से कोई भी हो, आपके लिए जो है नॉर्मली जो है दोनों का मतलब जो सब्जेक्ट है वो सेम है। आप बोलिएगा सेम कैसे है। देखिए, आपको जो रिसर्च वगैरह करना है वो सेमेस्टर 8 में करना है। ठीक है, रिसर्च वालों का जो रिसर्च करना है वो सेमेस्टर 8 में करना है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, प्रूफ भी दिखाएंगे और थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी दिखाएंगे। तो आप जो है अभी वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो देखिए, पहला जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है वो है माइनर 1D के नाम से, जो आपको एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 4 क्रेडिट के लिए दोस्तों। और ये जो सब्जेक्ट है आपका माइनर 4 डिसिप्लिन, यानी कि जो सेमेस्टर 5 में था वही रहेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये रहेगा। ठीक है, इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, वो आपको सेमेस्टर 8 में पढ़ना पड़ेगा और आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका रिसर्च है, या तो फिर आपका रिसर्च नहीं है तो मेजर पढ़ना पड़ेगा और माइनर वोकेशनल पढ़ना पड़ेगा 8 में। ठीक है, अभी आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, जो आपने सेमेस्टर 5 में पढ़ रखा था वही। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है मेजर 16 के नाम से रहेगा, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वही रहेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी आपका था वही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर मेजर 17 आपका जो है ये भी आपका जो है ऑनर्स पेपर है, और मेजर 18, मेजर 19, यही मतलब ये सभी जो है मेजर आपका जो है 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, 4-4 क्रेडिट का सब रहेगा, यानी कि 16 क्रेडिट का ये हो गया, और एक हो गया माइनर, यानी कि टोटल 20 क्रेडिट का आपको पढ़ना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम अब आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, तो आप जो है पूरा देख ही लीजिएगा। तो मेजर में देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं जिनका भी होम साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, अब ज्योग्राफी वगैरह, उनको जो है मेजर 19 में प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आपने जो है ऑलरेडी आपको पता ही होगा, क्योंकि आप जो है सेमेस्टर 6 तक आ चुके हैं, तो आपने बहुत बार प्रैक्टिकल दिया हुआ मेजर का। तो चलिए, अब थोड़ा सा एक PDF में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक मिल रहा है, यहाँ स्ट्रक्चर है जो FYUGP ऑनर्स या फिर रिसर्च का है। तो यहाँ देखिए, आपको सेमेस्टर 6 तक आपने क्लियर कर रखा है, तो हम सेमेस्टर 6 तक नहीं देखेंगे। यहाँ आपको देखिए एग्जिट ऑप्शन मिलता है, जो एग्जिट लेना चाहते हैं वो, और नहीं लेना चाहते हैं तो देखिए सेमेस्टर 7 में 4 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ना, मेजर 16, मेजर 17, मेजर 18 और मेजर 19, और एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना, यानी टोटल 20 आपको जो है क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं क्रेडिट पॉइंट के लिए। तो ये आपका रहा सेमेस्टर 7 के लिए, सभी के लिए। ठीक है, चाहे आपका ऑनर्स हो या फिर रिसर्च हो, यानी कि दोनों में से जो भी हो आपका, लेकिन दोनों का सिलेबस या फिर आपका जो है सब्जेक्ट दोनों सेम है। लेकिन जैसे ही आप सेमेस्टर 7 में आते हैं, सॉरी सेमेस्टर 8 में, तो यहाँ आपका जो है चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, देखिए, अगर आप जो है ऑनर्स करते हैं, नॉर्मल ऑनर्स यानी ऑनर्स विथ डिसिप्लिन, तब आपको जो है यहाँ फिर से आपको 3 और एक 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप जो है ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको जो है 12 क्रेडिट पॉइंट का आपको एक करना पड़ता है रिसर्च। ठीक है, 12 हो गया दोस्तों, और बाकी आपको एक माइनर वगैरह रहेगा। नीचे हम आपको और डिटेल में समझाते, रुकिए, देखिए यहाँ आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा। यहाँ देखिए लिखा है दोस्तों, आप अगर सेमेस्टर 8 करेंगे, सेमेस्टर 8 के टाइम आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। लेकिन यहाँ बात आ रहा है सेमेस्टर 7 का, तो सेमेस्टर 7 का देखिए आपको यहाँ क्लियरली पता है, हमने बता दिया, एक माइनर और 4 आपको मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, सभी के लिए कंपलसरी है, 4-4 पॉइंट है। और यहाँ देखिए, यहाँ मेजर अगर आप 8 में चल जाइएगा, तब आपको एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वोकेशनल, एक मेजर पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 जो है कंपलसरी है सबके लिए। और अगर आप रिसर्च लिए हैं, तब आपको जो है 12 पॉइंट का रिसर्च करवाना। और देखिए यहाँ जो आपका रिसर्च, और अगर आपने नहीं लिया है तो 3 मेजर सब्जेक्ट और जो है
वो सिर्फ ये किन के लिए है, तो ये है ऑनर्स विथ डिसिप्लिन के लिए। तो ऐसा कुछ रहेगा, टोटल हो जाता है आपका 160 क्रेडिट। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको सेमेस्टर 7 में क्या पढ़ना पड़ेगा। बस आपको 4 मेजर और 1 माइनर पढ़ना है। माइनर कौन सा, तो माइनर आपका जो सेमेस्टर 3-5 में जो रहा है वही पढ़ना है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट हो हिंदी इंग्लिश, ऐसा जो सब्जेक्ट है वो वोकेशनल नहीं पढ़ना। तो ये आपका सब्जेक्ट था दोस्तों। आपको सिलेबस वगैरह ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है सिलेबस भी जल्द से जल्द बताएंगे। ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। आप अपना सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। चेंज आपका जो है सेमेस्टर 8 में होता है, ऑनर्स वालों का अलग हो जाता है और रिसर्च वालों का अलग हो जाता है, ठीक है। बस इतनी छोटी सी जानकारी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।